लोग एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्किल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल POK इज इक्वल टू 50, 60, 70 एंड 80। तो हम लोगों को इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो हम लोगों को ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, तो पहले तो हम लोग इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। तो क्या हम लोगों को गिवन है? टेंजेंट्स PA एंड PB गिवन है फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्किल विद सेंटर O। तो एक सर्किल है हमारा जिसका सेंटर क्या है O, और हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है P। इस पॉइंट से हमारी दो टेंजेंट खींची गई हैं PA और PB। ये दो टेंजेंट्स हैं हमारी PA और PB, ये दो टेंजेंट्स हैं। ठीक, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्किल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। और ये दोनों जो टेंजेंट हैं एक दूसरे पे 80 डिग्री बना रही है, एक दूसरे पर 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ठीक, तो हम लोगों को बताना है एंगल POA। POA तो इसको भी ज्वाइन कर देते हैं O से। POA, एंगल POA इज इक्वल टू व्हाट? ठीक, तो ये हमारा एंगल POA हो गया। तो OA ये हमारी रेडियस हो गई, ये और ये। ठीक, तो हमको निकालना है POA इज इक्वल टू, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो हमको निकालना है एंगल POA। ठीक, हमको गिवन क्या है? गिवन PA and PB are two tangents of circle। ये हम लोगों को गिवन है। ठीक, और हम लोगों को क्या गिवन है? एंगल हम लोगों का गिवन है APB, जो एंगल है वो 80 डिग्री। एंगल APB इज 80 डिग्री। कौन सा एंगल है जिस पे ये दोनों टेंजेंट्स जो हैं इंक्लाइंड है? इन टेंजेंट को हम लोग आगे तक खींच सकते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को निकालना क्या है इसमें? एंगल POA, POA हम लोगों को निकालना है। तो ये अगर रेडियस है और ये अगर टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री है, ये अगर टेंजेंट है ये रेडियस है तो ये 90 डिग्री। ठीक, थ्योरम 10.1 से। ठीक, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन, ठीक, तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे? यूजिंग थ्योरम 10.1 क्या हो जाएगा हमारा? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक, सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, हेंस तो क्या हम लोग लिख सकते हैं? एंगल OBP इज 90 डिग्री एंड एंगल OAP इज 90 डिग्री। हेंस एंगल OBP इज 90 डिग्री एंड एंगल OAP इज 90 डिग्री। ठीक, तो ये हमारे रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट के हिसाब से ये एंगल हमारे 90 डिग्री आ गए। अब ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसकी एक साइड है PA, एक साइड है OA, OB एंड PB। और क्वाड्रिलेटरल का सम, एंगल्स का सम कितना होता है? 360। हम लोगों ने क्वेश्चन 2 में भी ऐसे ही किया था, तो उसका यूज़ कर लेते हैं हम लोग। ठीक, और हम लोग एंगल निकाल लेते हैं इससे। एंगल कौन सा? BOA। ठीक, तो क्या हो जाएगा? इन क्वाड्रिलेटरल AOBP, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है AOBP, जिसमें हम लोगों को ये एंगल निकालना है। इस क्वाड्रिलेटरल से ये एंगल निकाल लेते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को निकालना है
POA, ये एंगल निकालना है। तो फिर हम लोग जब ये वाला एंगल फुल ये वाला एंगल आ जाएगा तो इसका ये वाला एंगल निकाल लेंगे। ठीक, तो क्या हो गया, इन क्वाड्रिलेटरल AOBP एंगल OAP प्लस एंगल APB, OAP और APB ये वाला एंगल हो गया। और क्या हो जाएगा, OBP या PBO प्लस एंगल BOA। हम लोगों ने इधर से शुरू किया है, OAP, PBO और APB, और क्या हो जाएगा हमारा BOA। ठीक, BOA बराबर 360 डिग्री। ठीक, OAP की वैल्यू क्या है हमारी 90 डिग्री, APB की वैल्यू 80 डिग्री। ठीक, APB की वैल्यू 80 डिग्री, PBO की वैल्यू 90 डिग्री प्लस BOA की वैल्यू BOA की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो BOA बराबर 360। तो ये कितना हो गया हमारा, इनको ऐड कर लेते हैं और 360 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो BOA हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक, तो 90 एंड 90 इज़ 180, 180 प्लस 80 इज़ 260। तो 260 प्लस एंगल BOA बराबर 360। तो हमारा BOA का कितना आ जाएगा यहाँ से, 360 माइनस 260 दैट इज़ 100 डिग्री। ठीक, तो हेंस एंगल BOA बराबर 360 माइनस 260, ये कितना हो गया 100 डिग्री। ठीक, तो एंगल BOA बराबर 100 डिग्री ये आ गया। ठीक, लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में ये थोड़ी निकालना है, हम लोगों को तो निकालना है एंगल POA, एंगल POA ये हम लोगों को निकालना है। ठीक, तो कैसे भी हम लोग, अगर ये जो दो हम लोगों को ट्रायंगल्स दिए हैं इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट करेंगे, क्योंकि ये वाला एंगल हम लोगों को गिवन है। ठीक, और हम लोगों को क्या गिवन है, ये दोनों टेंजेंट हैं और टेंजेंट इक्वल होती हैं। ठीक, और हम लोगों को क्या गिवन है, OP कॉमन गिवन है। तो हम लोग इसमें से क्या निकाल लेंगे, अगर ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम लोग ये निकाल लेंगे कि ये और ये एंगल हमारे इक्वल हैं। ठीक, तो मतलब हम लोग ये क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो एंगल निकाला है BOA, ये निकाला है हम लोगों ने 100 डिग्री। ठीक, हम लोगों को एक्चुअल में निकालना क्या है, POA। तो हम लोग ये नहीं जानते हैं अभी कि ये वाला जो एंगल है इस पूरे एंगल का हाफ होगा, ये नहीं जानते हैं कि क्या रेशियो होगा इस एंगल का और इस एंगल का। तो हम लोगों को गिवन क्या है, इसमें ये एक एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है, ये हम लोगों को टेंजेंट गिवन है और ये कॉमन साइड गिवन है। ठीक, तो हम लोग इसके ऊपर कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम लोग ये दोनों एंगल जो हैं इनको CPCT से इक्वल कर सकते हैं। अगर CPCT से इक्वल कर लेंगे तो हम लोग निकाल सकते हैं फिर ये वाला एंगल। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल OPB और एंगल OAP इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल OPB बराबर एंगल OAP एंड, ठीक, जो हमारी ये एंगल BOA आया था इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक, क्योंकि इसका अभी हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा, इन ट्रायंगल OPB एंड OAP, OP बराबर OP कॉमन दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, OAP में भी और OBP में भी आ रहा है, और OAP और OBP हमारा 90 डिग्री आ रहा है, और AP और या PA और PB दोनों टेंजेंट हैं। ये तीन चीज़ें हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा, AP बराबर BP टेंजेंट, ये इक्वल कैसे हो गए, थ्योरम 10.2। ठीक, टेंजेंट, तो थ्योरम 10.2 हमारी क्या कहती, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल इज आर इक्वल। तो क्या लिख लेते हैं, टेंजेंट
from an external point to a circle are equal. Tangent from an external point to a circle are equal. Tangents from an external point are equal. ठीक, ये हमारे जस्टिफिकेशन हो गया AP बराबर BP का। ठीक, और क्या हमारा इक्वल मिल रहा था हम लोगों को? OA बराबर OB, ये हम लोगों को मिल रहा था। क्यों मिल रहा था OA बराबर OB? क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्किल। OA बराबर OB। ठीक, OA बराबर OB इज रेडियाई ऑफ सर्किल। ठीक, इसके अलावा हम लोगों को क्या मिल रहा था? OP बराबर OP कॉमन। OP बराबर OP कॉमन मिल रहा था हम लोगों को। ये दोनों ट्रायंगल में OP जो साइड है ये कॉमन आ रही। ठीक, तो हम SSS क्राइटेरिया लगा देते हैं। तो यूजिंग SSS क्राइटेरिया, क्योंकि हम लोगों ने 3 साइडें इक्वल करी हैं तो इसलिए SSS क्राइटेरिया लगाएंगे और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। तो ट्रायंगल OPB बराबर ट्रायंगल OPA। ठीक है, तो ये हम लोगों ने SSS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल अपने कॉन्ग्रुएंट कर लिए। ठीक, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हो जाएगा? एंगल POB बराबर एंगल POA। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो हम लोगों ने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करें, OPB और एंगल OPA। ये दोनों ट्रायंगल हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट करें तो क्या हो जाएगा? एंगल POB, POB और एंगल POA हमारे इक्वल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? बाय यूजिंग CPCT। ये एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, बाय CPCT। ठीक, तो ये अगर हमारे एंगल इक्वल हो गए CPCT से तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ एंगल BOA बराबर एंगल POA प्लस एंगल POB। POA प्लस POB, ये एंगल हमारा BOA के बराबर होगा, इनका सम। तो हमारा एंगल BOA, ये है हमारा एंगल BOA, ये किसके बराबर हो जाएगा? POA, POA और POB, इन दोनों के सम के बराबर होगा। कौन सा एंगल? BOA। ठीक, तो हम लोग यहाँ से POA की वैल्यू, हम लोगों को एंगल कौन सा निकालना है? POA। तो यहाँ से POA जहाँ पे, POB जहाँ पे आया है वहाँ POA की वैल्यू रख देते हैं यूजिंग 2। ठीक, तो फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा? एंगल BOA बराबर एंगल POA प्लस एंगल POA। ठीक, तो ये कितना हो गया हमारा? POA प्लस POA, 2 एंगल POA बराबर एंगल BOA। ठीक, और अभी हम लोगों ने एंगल BOA की वैल्यू कितनी निकाली थी? 100 डिग्री। ठीक, हम लोगों ने एंगल BOA की वैल्यू 100 डिग्री निकाली थी। इसको वहाँ पे पुट कर देते हैं और POA की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 BOA की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली थी? 100 डिग्री बराबर ट्वाइस एंगल POA। तो POA हमारा कितना आ जाएगा? 100 डिग्री अपॉन 2। तो हेंस एंगल POA बराबर 100 अपॉन 2 दैट इज 50 डिग्री। तो हमारा एंगल POA आ गया 50 डिग्री। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट? तो हमारा ऑप्शन A इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन A इज करेक्ट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 10.2। गाइज अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर आर पैरेलल। तो हमको ये बताना है
कि डायमीटर के एंड पे जो टेंजेंट्स खींची जाती हैं वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बना लेते हैं। एक सर्किल बनाते हैं पहले हम लोग। तो ये हमारा एक सर्किल है और सर्किल की ये डायमीटर है। ठीक, तो मान लेते हैं हमारी डायमीटर है ए बी। ठीक, तो हम लोगों को क्या बताना है, टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर आर पैरेलल। तो ए और बी डायमीटर के एंड्स हैं और यहाँ पे हम लोगों को टेंजेंट खींचनी है और बताना है कि जो डायमीटर के एंड पे टेंजेंट हम लोग खींचेंगे वो पैरेलल होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए। इस पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक टेंजेंट हमारी ये हो गई और दूसरी टेंजेंट ये हो गई। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारी टेंजेंट पी क्यू है और ये हमारी आर एस टेंजेंट है। ठीक, तो हमको क्या प्रूफ करना है, टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर पैरेलल। ठीक है, तो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं और ये हमारा सेंटर है ओ। ठीक, टू प्रूव PQ is parallel to RS, PQ is parallel to RS। ठीक, तो ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं। हम लोगों ने जो जो बनाया है इसमें वो कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, PQ and RS are tangents drawn at end point of diameter of circle। ठीक, ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक, तो अब हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे आपस में तो ये पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या हम लोग करेंगे, लेट ए बी इज ए डायमीटर। मान लिया हम लोगों ने ए बी हमारी एक डायमीटर है। ठीक, एंड पी क्यू एंड आर एस आर टेंजेंट्स। ठीक है, थ्योरम 10.1 क्या कहती है, ओ ए जो है हमारी ये रेडियस है और आर एस टेंजेंट है। तो ओ ए और आर एस परपेंडिकुलर होंगे आपस में। ठीक, और ओ बी और पी क्यू परपेंडिकुलर होंगे थ्योरम 10.1 से। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक, hence OA is perpendicular to RS and OB is perpendicular to PQ। ठीक, तो अगर OA RS के परपेंडिकुलर है, OB PQ के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 डिग्री के हो गए। ठीक, तो क्या हम लोग लिख लेंगे, hence एंगल OAR बराबर 90 डिग्री एंड OAS भी 90 डिग्री होगा एंड एंगल OAS बराबर 90 डिग्री और इधर एंगल OBP 90 डिग्री हो जाएगा और OBQ 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल OBP बराबर 90 डिग्री एंड एंगल OBQ बराबर 90 डिग्री। ठीक, तो ये हम लोगों ने कैसे निकाला, क्योंकि हमारी रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती तो ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90 और ये 90 डिग्री के हो गए। तो इन दोनों स्टेटमेंट से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे और ये एंगल आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं हमारे। ठीक, एंगल OAR बराबर एंगल OBQ, अल्टरनेट OAR बराबर
ओ बी क्यू और एंगल ओ बी पी बराबर एंगल ओ ए एस। ठीक, क्यों ये बराबर हो गए? क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ? बोथ आर अल्टरनेट एंगल्स। बोथ आर अल्टरनेट एंगल। ठीक, तो अगर हमारे अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं तो वो पैरेलल हो जाते हैं। ठीक, क्योंकि हमारे ये अल्टरनेट एंगल्स बराबर हैं तो ये जो हमारी टेंजेंट है ये पैरेलल हो जाएगी। ठीक, सिंस अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, हेंस पी क्यू, लिख सकते हैं पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी क्यू पैरेलल टू आर एस। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 10.2। ठीक है।